बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पहली बात तो माइनॉरिटी के सख्त खिलाफ थे। 3,400 करोड़ रुपए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को आवंटित किया गया है और माइनॉरिटी में भी नाम सिर्फ माइनॉरिटी है, वो सारा का सारा पैसा मुस्लिम समाज के लोगों पे खर्च होता है। वो ही माइनॉरिटी को पकड़ के आज तक सरकार चल रही है। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 123 पर यह लिखा है कि भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पेज नंबर 297 पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि मुसलमान जब तक भारत में रहेंगे वो भारत के खिलाफ, और ये बात आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं कि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी नहीं होते और राज्य में योगी जी नहीं होते तो ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है ये भी नहीं। बट उन्होंने भी तो धर्म परिवर्तन किया था। इस देश में एक झूठ बहुत बोला जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भी माइनॉरिटीज की बात होती है ना, तो ह्यूमन राइट्स वाले सबसे आगे आते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट कुछ होता है बाय चांस, कि आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। आपके हिसाब से क्या भूमिका निभाते हैं ह्यूमन राइट्स वाले? देखिए, पहली चीज तो मैं माइनॉरिटी की बात करूं जब, तो हमारी सरकार भी कुछ कम नहीं है। ह्यूमन राइट्स की तो बहुत बात की बात है, हमारी सरकार भी कुछ कम नहीं है इस मामले में। भारत के संविधान में माइनॉरिटी की कोई भी लिखित स्पष्ट परिभाषा नहीं है हमारे संविधान। और अगर हमारा देश सेक्युलर है, जैसा कि 25 जून 1975 को इस देश में आपातकालीन की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहतरमा श्रीमती इंदिरा गांधी ने की, उसके बाद पूरे विपक्ष को जेल में डालकर 42वां संशोधन करके भारत के प्रियम्बल में, भारत के संविधान के प्रियम्बल में सेक्युलर और सोशल वर्ड जोड़ दिया गया। अगर हमारा देश सेक्युलर है, सही रूप से सेक्युलर है, तो माइनॉरिटीज को हर साल करोड़ों रुपए की सौगात क्यों दी जा रही है? इस साल का जो बजट आया है 2026-27 का, 3,400 करोड़ रुपए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को आवंटित किया गया है और माइनॉरिटी में भी नाम सिर्फ माइनॉरिटी है, वो सारा का सारा पैसा मुस्लिम समाज के लोगों पे खर्च होता है। पिछले 5 साल में, पिछले वर्ष 2025-26 में जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को जो बजट आवंटित किया गया वो 3,350 करोड़ था। इस साल वो 50 करोड़ और बढ़ा दिया। पिछले 6 वर्षों में, 2021 से लेकर अभी तक, पिछले 6 वर्षों में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को लगभग, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 20,453 करोड़ रुपए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को आवंटित किया है, जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। सरदार पटेल ने यह बात कही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बात कही कि माइनॉरिटीज को अलग चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नहीं होना चाहिए। यह बात उन्होंने संविधान सभा की बहस में कही, मगर फिर भी करोड़ों करोड़ों रुपए की सौगात मुख्य तौर पे मुस्लिम समाज के लोगों को दी जा रही है, क्योंकि सिख समाज के लोगों ने इस देश से कभी कुछ लिया नहीं, हमेशा इस देश को दिया है। तो उनका इतिहास ही देने का है। हमारी अगर जनियों की किसी ने बचाई है तो वो सिख समाज के लोग। जैन समाज के लोगों ने एक बहुत बड़ा योगदान है इस देश के हर श्रेणी में, सिर्फ जीडीपी में ही नहीं, हर श्रेणी में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सरकार करोड़ों करोड़ों रुपए की सौगात मुस्लिम समाज को दे रही है, और वो पैसा खर्च कहां हो रहा है? वो पैसा खर्च हो रहा है मुस्लिम समाज के जो युवक युवतियां हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है। ओ, ये क्या है? यानी कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है। यूपीएससी, एसएससी, नीट और अन्य सरकारी एग्जामों की पढ़ाई के लिए उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। हिंदूज एलिजिबल नहीं है? नहीं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत दिया जा रहा है। ओके। और जबकि वो माइनॉरिटी नहीं है, वो इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। लो इंटरेस्ट लोन्स दिए जा रहे हैं, और फिर वही बच्चे जो यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, एसएससी, नीट क्रैक कर रहे हैं, वो इस देश की व्यवस्था पर बैठ रहे हैं। और जो 10 नवंबर 2025 को लाल किले में हुआ, जो बम धमाका हुआ, उसमें
वैसे ही बच्चे आ रहे हैं। वो बच्चे जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले थे, अपनी अपनी जगहों के टॉपर थे, जो इंडियन मुजाहिदीन के जिनसे कनेक्शन निकले, डॉक्टर्स थे उसमें, डॉक्टर्स थे। वो लड़का जो पकड़ा गया वो तो जम्मू कश्मीर का टॉपर था, मगर अपने एजेंडे पर था। और फिर यही युवक युवतियां, उसमें युवतियां भी शामिल थी उस बम धमाके में, यही युवक युवतियां ऐसे बम धमाकों को अंजाम देते हैं। सरकार इनको पोषित करती है, यही युवक युवतियां इन बम धमाकों को अंजाम देते हैं, और फिर यही युवक युवतियां और इनके जो भाई बहन हैं और भाईजान हैं वो ये कहते हैं कि ये सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। वोट फिर भी नहीं मिलता, वोट फिर भी नहीं मिल रहा, मगर करोड़ों करोड़ों रुपए की सौगात माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत मुस्लिम समाज के लोगों को दी जा रही है, दोनों हाथों से बांटी जा रही है, जो कि पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी इस मामले में कोर्ट गए थे। 2022 में यह बजट 5,500 करोड़ था। कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई, इसको सरकार थोड़ा बैकफुट पे आई तो उसको कम कर दिया। ओके। मगर कम करना इज नॉट द सोल्यूशन, इसको खत्म करना होगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात मैं नहीं कह रहा, जो कम्युनिटी इस देश का बंटवारा करा सकती है वो कम्युनिटी कभी भी माइनॉरिटी नहीं हो सकती। ये बात सरदार पटेल ने कही। अंबेडकर जी ने ये भी कहा था कि ये जो माइनॉरिटी वाला है इसको 10 साल के लिए रखा जाए और उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी तो अपने आप इस माइनॉरिटी वाले पार्ट को ख़त्म कर दिया जाए। पर वो ही माइनॉरिटी को पकड़ के आज तक सरकार चल रही है, सरकारें बदली जाती हैं इसी बेसिस पे। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पहली बात तो माइनॉरिटी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा था माइनॉरिटीज को अलग चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ये संविधान सभा की चर्चा में उन्होंने बात कही थी। मगर इस देश में सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा फॉल्स नैरेटिव और सबसे ज्यादा भ्रांति किसी व्यक्ति के लिए अगर फैलाई गई है तो वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने जो बातें कही उन बातों को तोड़ मरोड़ कर आने वाली जनरेशंस को बता दिया गया। तोड़ मरोड़ कर जो बातें उन्होंने कही और जो बातें वो लिख कर गए हैं अपनी किताबों में, उन बातों की कभी चर्चा नहीं की गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 123 पर यह लिखा है कि भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और उन्होंने आगे इसका एक उदाहरण भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि जैसे ग्रीस और टर्की में एक समझौता हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ लॉसिन कहते हैं, 1923 में हुआ था। उसमें समझौते में क्या था कि ग्रीस में रहने वाले मुसलमान माइनॉरिटी में थे, कम आबादी के थे। टर्की में रहने वाले क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में थे। तो टर्की में रहने वाले क्रिश्चियंस को ग्रीस में भेज दिया गया, ग्रीस में रहने वाले मुसलमान को टर्की में भेज दिया गया। उसके बाद जिस तरीके से वहां पर जनसंख्या की मतलब अदला बदली करी गई और वहां पर हालात हमेशा सामान्य रहे। इसी प्रकार की जनसंख्या की अदला बदली के समर्थन में थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, और यह बात अपनी किताब के पेज नंबर 123 में वो लिख कर गए हैं। साथ ही साथ पेज नंबर 332 पर पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 332 पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते। लेकिन यह सच कभी नहीं बताया गया, यह सच छुपाया गया। जो वो लिख कर गए वो नहीं बताया गया। जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातों को तोड़ मरोड़ के आने वाली जनरेशंस के सामने उनको प्रेडिक्ट किया गया, और एक ऐसा प्रेडिक्ट किया गया उनको कि उनकी छवि को धूमिल किया गया। और आज उन्हीं के जो सपोर्टर हैं, फिर चाहे वो हम हो या अन्य समाज में लोग हो, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा कहते हैं जय भीम और जय मीम। वही भीमराव अंबेडकर जी मीम वालों के लिए क्या कह के गए हैं, ये बात पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के कम से कम 8 ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं पेज नंबर के साथ आपको बता सकता हूं। पेज नंबर 125 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है कि जब तक मुसलमान इस देश में रहेंगे तब तक यहां कभी स्थायी शांति नहीं होगी। पेज नंबर 297 पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि मुसलमान जब तक भारत में रहेंगे वो भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, और छेड़ते आ रहे हैं। और यह बात उन्होंने आगे लिखी
कि वे भारत एक दारुल हरब है, यानी कि जहां पर इस्लाम का शासन नहीं है, वो इसको दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। ये बात कभी बताई नहीं गई, नहीं तो आज जो लोग जय भीम और जय मीम की बात करते हैं, हैदराबाद में एक बैरिस्टर है, संविधान की जब वो शपथ लेते हैं, जब संसद के अंदर वो संविधान की शपथ लेते हैं, तो जय भीम और जय मीम बड़ी तेज से चिल्लाते हैं। वही भीमराव अंबेडकर जी मीम वालों के लिए क्या कह के गए हैं, ये बात अगर उनको पता होगी, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत कभी नहीं बताते, क्योंकि ये नैरेटिव उनको सूट करता है। जी, क्या बोल के गए हैं मीम वालों के? यही बोल के गए हैं, ये किताबों में लिख के गए हैं अपने। यहां तक कि उन्होंने ये तक लिखा है कि मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखी है। पर जो यूपी में योगी कर रहे हैं, तो उसमें वो सही कर रहे हैं, सही तरीका अपना रहे हैं, या आपके हिसाब से वो उसमें और चेंजेस होने चाहिए? देखिए, मौजूदा मुख्यमंत्री जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभाल रखी, जिस तरीके से उन्होंने एंटी कन्वर्जन में जो जितने भी वहां पर, जैसे झिंगूर बाबा का एक उदाहरण सामने आया था, जिस तरीके से उस रैकेट का भांडाफोड़ किया, जिस तरीके से वहां के माफियाओं को मिट्टी में मिलाया, सदन के अंदर से माफियाओं को यह कहना कि सभी माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिलाने के बाद जिस तरीके से आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदली है, यह कोई आसान काम नहीं है। गांधी जी ने भी कहा था, अगर कोई भी पार्टी गांधी जी की विचारधारा से सहमत हो असहमत हो, गांधी जी ने भी कहा था, इस देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो गांधी जी की बात करता है। गांधी जी ने भी कहा था कि मैं इस देश को उस दिन आजाद मानूंगा जब एक लड़की रात को स्वतंत्र होकर घूमने लगेगी, बिना डर के घूमने लगेगी। तो ऐसे हालात मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में करे हैं, जिसमें माफियाओं को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाया है। साथ ही साथ जो अवैध रूप से मस्जिदों और मदरसों को बनाया गया, जिस तरीके से उनको साफ कराया गया, वो बेहतरीन काम था। और ये बात आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं कि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी नहीं होते और राज्य में योगी जी नहीं होते, तो ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये भी नहीं होती। पर ऐसा ही और भी मंदिर हैं, जैसे मथुरा का मंदिर है। अपने ही एक इंटरव्यू में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, नहीं तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में बहुत कुछ हो गया होता। तो ऐसा कहना और सनातन संस्कृति के प्रति इतना, इस वक्त वो सबसे बड़े धर्म योद्धा है, और जिस तरीके से उन्होंने संविधान के अक्षर अक्षर का पालन किया है, कोर्ट के अक्षर अक्षर का पालन किया है, संविधान के दायरे में बाहर रहकर काम कुछ नहीं किया, कोर्ट के आदेशों का हर आदेश का पालन करते हुए, अक्षर अक्षर का पालन करते हुए जिस तरीके से कार्य किए हैं, वे सच में काबिल तारीफ है। और आज तक मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की मौजूदा में सरकार है, उस पार्टी के बहुत मुख्यमंत्री पहले भी रहे, मगर जितने पुरुषार्थी इस वक्त वो हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री कभी नहीं। तो आपके ओपिनियन से अगर योगी आदित्यनाथ जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या देश की स्थिति बदल सकती है? देश के हिंदुओं की स्थिति बदल सकती है? देखिए, ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल कर लिया आपने। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री कोई भी बने, वो इस देश के 125 करोड़ देशवासी और मुख्य तौर पे 100 करोड़ सनातनी समाज के लोग तय करेंगे। मगर वो जो कोई भी बने, जो कोई भी, मैं किसी का पक्षधार या किसी का धुर विरोधी नहीं हूं, वो जो कोई भी बने, मौजूदा प्रधानमंत्री जी से ज्यादा प्रो हिंदू होना चाहिए। कि अंबेडकर जी ने ही ये कहा था कि जब एक स्त्री, वो भी माइनॉरिटी में, भारत के उच्चतम पद पर चली जाएगी, उस टाइम पे माइनॉरिटी का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब तो वो एग्जिस्ट हो रहा है, जिसकी जीता जागता सबूत हमारी और उसी समाज से है। तो फिर अब
क्यों नहीं सरकार माइनॉरिटीज वाले सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करे? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात है सरकार की नीयत, जो कि अभी तक नहीं दिखती खत्म करने वाली। ये तो इतना भारी भरकम बजट नहीं देना चाहिए था। इस देश में 56,000 पारसी हैं, 56,000 पारसी भी माइनॉरिटी हैं और 20 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी हैं। अब सोच के देखिए, दायरा देखिए, 56,000 पारसी भी माइनॉरिटी हैं और 20 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी हैं। तो सरकार की जो नीयत है वो इस मौजूदा स्थिति में वो तो नहीं दिखती। अब इसमें आता है समाज का रोल। क्या हम इतने जागरूक हैं? क्या हमें पता है कि इतना इतना करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं? क्या हमें पता है कि 2026-27 के बजट में ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में जो स्टेट का माइनॉरिटी मिनिस्ट्री थी उसको 5600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 5600 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज को आवंटित किए हैं। और आप जानते हैं इस देश में माइनॉरिटी की क्या परिभाषा है, जो आम नैरेटिव में चलती है, जो सच है, और कोई चेंज नहीं करना चाहता। कोई चेंज नहीं करना चाहता। वो 5600 करोड़ रुपए कहां खर्च होंगे? वो 5600 करोड़ रुपए उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएंगी, लो इंटरेस्ट लोन्स दिए जाएंगे। समस्या को खत्म नहीं कर रहे हैं, उनकी नस्लों दर नस्लों को पनपाए जाने का काम हो रहा है। जैसे अभी इस वक्त हम एक कमरे में बैठे और मान लीजिए यहां पर एक चूहा मर जाता है और उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है, तो आप क्या रुमाल लेकर अपनी नाक को कवर करेंगे या फिर इस चूहे को उठा के बाहर फेंकेंगे? बाहर ही फेंकेंगे ऑब्वियसली। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां समस्या पता है, बीमारी पता है, लेकिन उस बीमारी का इलाज नहीं हो रहा। उस बीमारी को और पोषित किया जा रहा है, उसको और पोषित कर रही है सरकार। और फिर वही लोग सरकार को कभी वोट नहीं दे रहे, उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों के हालात बहुत खराब है, हमें इस देश में डर लग रहा है। एक अखलाक मारा जाता है तो खबर यूएन तक पहुंच जाती है, मगर 550 से ज्यादा 2014 के बाद पूरी लिस्ट मौजूद है मेरे पास। 550 से ज्यादा सनातनी समाज के युवक युवतियां मॉब लिंचिंग में मारे गए, मुसलमानों द्वारा मारे गए, उनके हिंदू होने के कारण मारे गए। उन पर कोई सवाल नहीं उठाता, वो खबर यूएन तक नहीं पहुंचती। मगर एक अखलाक मारा जाता है, वो भी सिर्फ एक पर्सनल दुश्मनी की वजह से, कोई मुसलमान था इसलिए नहीं मारा गया, वो खबर यूएन तक पहुंच जाती है। कन्हैयालाल की हत्या होती है, रुपेश पांडे की हत्या होती है, तरुण की हत्या होती है, निकिता तोमर की हत्या होती है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। और ऐसी तरुण जैसे केसेस, ये तो एक आ गया सामने, ऐसे बहुत से केसेस होंगे जो कि रिकॉर्डेड ही नहीं होंगे। रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं ना, मेरे पास तो 550 से ज्यादा लोगों की लिस्ट है। ये लिस्ट सिर्फ मेरे पास जो लिखित है वो है, जो लोग हैं अनरजिस्टर्ड तो पता ही कितने सारे। उसी समाज के लोग भाईचारे की बात करते हैं। अगर भाईचारा होता तो निर्दोष तरुण नहीं मारे जाते। सिर्फ एक रंग ही तो गिरा था, रंग की तो बात थी। अगर भाईचारा है तो रंग से परहेज कैसा? यदि भाईचारा है तो रंग से परहेज कैसा? भाईचारा नहीं था, वहां पर सिर्फ तरुण को चारा बनाया गया। और ऐसे कई सारे केसेस हैं। ये एक झूठा फ्रॉड है, एक फॉल्स नैरेटिव है भाईचारे का। आज भी मध्य प्रदेश में धार भोजशाला में, भोजशाला मंदिर धार में, मध्य प्रदेश में धार में भोजशाला मंदिर स्थित है, जो राजा भोज ने जिसे बनाया था। वहां आज भी सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के लोगों को मंगलवार के दिन पूजा करने की अनुमति है, और बाकी दिन नहीं कर सकते। क्यों? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जो भाईचारे की बात करते। यदि अगर भाईचारा है, राम मंदिर का केस पहली बार ब्रिटिश कोर्ट में 1885 में गया था, और पार्टीशन के बाद गोपाल सिंह विशारद जी के नाम से याचिका दायर हुई 1949 में। 2019 में इसका निर्णय आया। 1885 2019, उंगलियों में गिन लीजिए, 134 वर्ष लग गए अपने मंदिर की प्राप्ति के लिए हमें। वो मंदिर जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का था, उनकी जन्मभूमि पर था, उस मंदिर की प्राप्ति के लिए 134 वर्ष लग गए। वो भी कोर्ट के माध्यम से हमें मिला। और वही लोग भाईचारे की बात करते हैं। यह भाईचारा तब कहा गया था
जब कन्हैया लाल का सर तन से जुदा किया गया। यह भाईचारा तब कहा गया था जब निकिता तोमर की हत्या की गई। यह भाईचारा तब कहा गया था जब रुपेश पांडे को मारा गया। यह भाईचारा तब कहा गया था जब तरुण को मारा गया। यह भाईचारा का जो ढोंग है, यह सिर्फ और सिर्फ इस बात का जो सबसे बड़ा सबूत है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 334 पर लिखा है कि बहुत से मुस्लिम समाज के लोग अपना रोल मॉडल औरंगजेब को मानते हैं और हिंदू समाज के लोग अपना रोल मॉडल छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। इसलिए इन दोनों समाज के लोगों के बीच में राजनीतिक एकता बनना कठिन है। यह बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिख के गए। कठिन है नहीं, नामुमकिन है। वैसे तो मैं उनकी बात को ही दोहरा रहा हूं। तो जब भाईचारे की बात हो रही है तो वो लोग जिनका औरंगजेब से कोई मतलब नहीं है, पहला मुगल बादशाह, पहला मुगल लुटेरा आया बाबर। बाबर की मां मंगोल से थी, उसका पिता उज्बेकिस्तान से था। आज भारत में डीएनए अवेलेबल है। भारत के किसी भी मुसलमान का डीएनए मंगोली डीएनए से और उज्बेकिस्तान के डीएनए से मैच नहीं करता। फिर भी वो औरंगजेब को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तभी इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद दोबारा से बन रही है। पश्चिम बंगाल में भारी भारी डोनेशन जा रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि औरंगजेब कोई बहुत महान था, इसलिए क्योंकि वही औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, उनकी जनियों को तराजू में तोला, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा। भाईचारे का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा ज्ञान व्यापी मंदिर। मंदिर की पीछे की दीवार, बगल की दीवार चीख चीख कर, पूरा परिसर मंदिर का चीख चीख कर कह रहा है कि यह हिंदू मंदिर का परिसर है। एएसआई रिपोर्ट में भी ये सामने आया, मगर फिर भी उसे फवारा बताया जा रहा है। यह भाईचारे का जीता जागता प्रमाण है। हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण जी की भूमि, जन्मभूमि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में आज भी वो अवैध रूप से मस्जिद है। यह भाईचारे का जीता जागता प्रमाण है। और इस भाईचारे के ऊपर सबसे बड़ा पर्दा जिसने डाला है, उस वर्ड का नाम है सेक्युलरिज्म। जहां मुस्लिम समाज के लोग 2% होते हैं, वहां उन्हें सेक्युलरिज्म 100% चाहिए। और जहां 20% हो जाते हैं, वहां कश्मीर और पश्चिम बंगाल बना देते हैं। आप अंबेडकर जी को इतना फॉलो करते हो, ठीक है, और धर्म परिवर्तन के खिलाफ हो, बट उन्होंने भी तो धर्म परिवर्तन किया था, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, इस देश में एक झूठ बहुत बोला जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया। नहीं किया। मैं अभी आ रहा हूं। इस देश में एक झूठ बहुत बोला जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया। भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के तहत बौद्ध, सिख और जैन हिंदूज हैं। बौद्ध सनातन समाज का अभिन्न अंग है। एक सनातन रूपी अगर कोई वृक्ष है, उसकी शाखाएं हैं बौद्ध, सिख और जैन। वही पूजा पद्धति, वही ज्ञान दर्शन, वही अगरबत्ती, वही फूल और वही सब कुछ, सारी प्रक्रिया वही है। 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र में कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। यह उन्होंने घोषणा की। उनके इस घोषणा के बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुसलमानों के बहुत बड़े नेता थे, वो उनसे मिलने गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने अंबेडकर जी से यह कहा कि आप इस्लाम मजहब कबूल कर लो, क्योंकि हमारे यहां जातियां नहीं होती। तो अंबेडकर जी तो महान विद्वान आदमी थे। अंबेडकर जी ने मोहम्मद अली जिन्ना के मुंह पर कहा कि यदि अगर आपके वहां जातियां नहीं होती तो शिया और सुन्नी क्या है, अहमदिया क्या है, बरेलवी क्या है, देवबंदी क्या है, आयाती ममाती क्या है,
12 टोपी क्या है? 72 फिरके हैं इस्लाम में, 72 फिरके। ये कहां से आए? तो मोहम्मद अली जिन्ना समझ गए कि इनसे तर्कों पे तो नहीं जीता जा सकता। वहां से उठकर चले गए। उसके बाद कुछ क्रिश्चियन समाज के लोग आए और उन्होंने कहा कि आपने ये घोषणा की है तो आप क्रिश्चियन बन जाइए अपने समर्थकों के साथ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं क्रिश्चियन क्यों बनूं? तो क्रिश्चियन समाज के लोगों ने कहा क्योंकि हमारा जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है वो शांति का पाठ पढ़ाता है। तो अंबेडकर जी ने कहा अगर ये शांति का पाठ पढ़ाते हैं तो रोमन और कैथोलिक्स आपस में लड़ क्यों रहे हैं? रोमन और कैथोलिक आपस में लड़ क्यों रहे हैं? यूरोप का तो पूरा इतिहास खून से भरा है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो क्रिश्चियन समाज के लोग भी उठकर चले गए। 1935 से लेकर 1956 21 साल लगे। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म का दामन थाम लिया। लेकिन बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। जैसे सबको पता है अंबेडकर जी महान विद्वान आदमी थे, इस्लाम मजहब कबूल नहीं किया, क्रिश्चियनिटी में नहीं गए, रहे सनातन में ही, बस उपाधि अलग ले ली। ओके। यदि अगर मैं आज हिंदू समाज से हूं, यदि अगर मैं आज बौद्ध धर्म अपना लूं या मैं सिख धर्म अपना लूं, तो क्या मैं हिंदू नहीं रहूंगा? वही ज्ञान, वही दर्शन, वही पूजा पद्धति, वही सब कुछ। हमारे यहां तो विष्णु जी के अवतार गौतम बुद्ध जी को विष्णु जी का अवतार बताया गया है। गुरु नानक देव जी सिर्फ और सिर्फ सिख समाज के ही गुरु नहीं है, वो हमारे भी गुरु हैं। ऋषभ देव भगवान जी इतने पूजनीय हैं कि वो हमारे भी भगवान है। वो सिर्फ और सिर्फ जैन समाज के भगवान नहीं है, वो हमारे भी आदर्श है। वहीं गौतम बुद्ध भी बौद्ध समाज के सिर्फ और सिर्फ भगवान नहीं है, हमारे भी भगवान है। तो सिर्फ और सिर्फ उपाधि का अंतर था, धर्म का अंतर नहीं था। धर्म तो सनातन में ही रहे। और मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि इस देश का ऋण है अंबेडकर जी के ऊपर। अंबेडकर जी का ऋण है इस देश के ऊपर। अगर अंबेडकर जी उस दिन मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान लेते, बताया जाता है कि जब मोहम्मद अली जिन्ना उनके पास गए तो अंबेडकर जी के साथ उनके जो समर्थक थे उनकी संख्या लगभग 5 लाख लोग बताई जाती है। 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म कबूल किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था अंबेडकर जी के साथ। तो वो सब 5 लाख लोग भी इस्लाम मजहब कबूल कर लेते, लेकिन ऐसा अंबेडकर जी ने नहीं किया। अगर ऐसा हो जाता तो जो देश का बंटवारा 1947 में हुआ वो बहुत पहले ही हो जाता। तभी अंबेडकर जी का ऋण है हमारे ऊपर कि उन्होंने सिर्फ उपाधि बदली, धर्म नहीं बदला। आज भी वे सनातनी हैं। वो 5 लाख लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म का दामन थामा, वे सब सनातनी हैं, जिस तरह हम हैं, जिस तरह समग्र हिंदू समाज है। तो ये झूठ जो फैलाया जाता है कि अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया, ये टोटली झूठ है, सबसे बड़ा फॉल्स है। आपको क्या लगता है कि उस ऋण को किस तरह से हम भारतवासी उतार सकते हैं? देखिए, उस ऋण को हम इस तरीके से उतार सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर जी जो अपनी किताबों में लिख कर गए हैं मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, उन पर विश्वास कर लें। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं की सत्ता को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आगे लिखा है पेज नंबर 125 में, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 125 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं, और विजन देखिए कितने विजनरी थे। जो विजनरी थे उन्हें विजनरी नहीं बताया गया, किसी दूसरे को विजनरी बताया गया। कितने विजनरी थे। उन्होंने लिखा कि जब तक मुस्लिम समाज के लोग इस देश में हैं, जब तक मुसलमान इस देश में हैं, तब तक यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं होगी। तभी आप देखते हैं कि 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को किस तरीके से मारा गया। 1978 में
संभल में हिंदुओं को मारा गया, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मारा गया। ये सब अंबेडकर जी पहले ही भाप गए थे। ये विजन था उनका, जो आज भी हो रहा है। आज तक सांप्रदायिक शांति नहीं हुई है। 550 से ज्यादा हिंदुओं को लिंचिंग के तहत मार दिया गया। आज तक शांति नहीं हुई, वो भी ऑन रिकॉर्ड्स, ऑन रिकॉर्ड। ये बात अंबेडकर जी कह के गए, लिख कर गए। कितने विजनरी थे। तो हम सिर्फ इसी तरीके से उनका ऋण उतार सकते हैं कि ये जय भीम और जय मीम का ये जो हम फॉल्स नैरेटिव देते हैं, ये जो नारा लगाते हैं, ये बोलना बंद करें। क्योंकि और इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है। भारत में एक इलाका था सिलहट, ओके, नॉर्थ ईस्ट में। वहां की जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। ओके, और उसी हिंदू पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग थे, मेजॉरिटी में। जोगेंद्र नाथ मंडल वहां के सबसे बड़े नेता थे। जोगेंद्र नाथ मंडल को मुस्लिम समाज के लोगों ने रिझा लिया कि आप अपने दलित समाज के लोगों से ये कहिए कि मुस्लिम लीग को वोट करें और पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। जोगेंद्र नाथ मंडल उनकी बातों में आ गए। ओके, और जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ साथ सभी SC ST OBC समाज के लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने भारी संख्या में पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया और सिलहट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जोगेंद्र नाथ मंडल जी को पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बनाया गया और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से बात कर रखी थी कि जो SC ST और OBC वहां आएंगे उनका आप लोग अच्छे से उनको पोषित करेंगे और मेन स्ट्रीम में लाएंगे। क्या हुआ ऐसा? उसके बाद क्या हुआ? ठीक उल्टा। SC ST और OBC समाज के लोगों के साथ उनके घरों को जलाया गया, पाकिस्तान में मार कर भगाया गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा, घरों से निकाल कर मारा। और जोगेंद्र नाथ मंडल जी इस्तीफा देकर आए पाकिस्तान के बतौर कानून मंत्री और भारत आ गए। और उन्होंने ये बात कही और ये बात लिखी है उनके इस्तीफे में कि जो भी वादे जिन्ना ने किए थे वो सब झूठ थे, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा और अत्याचार हुआ। तो ये जो आजकल एक यूपी में भी है, जो लोग आजकल इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, जो SC ST और OBC समाज के लोगों को बरगला रहे हैं, तो मेरा सिर्फ SC ST OBC के समाज के लोगों से यही कहना है कि आप लोग सनातन समाज का अभिन्न अंग हैं और आप हैं तो हम हैं और हम हैं तभी आप हैं और तभी हमारा ये सनातन धर्म है। इसलिए जय भीम और जय भीम के नारों में ना आए। हम सब एक हैं और एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे।